सरकारी फर्टिलाइजर कंपनियों के निजीकरण को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। रिपोर्ट की माने तो सरकार राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, फर्टिलाइजर एंड फर्टिलाइजर त्रावणकोर और फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और अन्य फर्टिलाइजर पीएसयू के निजीकरण पर विचार कर रही है और शुरुआती प्रक्रिया में सरकार को अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है। सर, सरकार फर्टिलाइजर कंपनियों का निजीकरण करना क्यों चाहती है? तो मुनाफे वाली कंपनियां हैं। फर्टिलाइजर कंपनियां, जिसको कि अगर हम अंग्रेजी की भाषा में कहें तो लो हैंगिंग फ्रूट हैं, या ऐसे अवसर हैं जो बिल्कुल सामने रखे हुए हैं, उनको बेचने में कोई मुश्किल नहीं। पहली चीज़ तो ये कि सरकार की फर्टिलाइजर कंपनियों का बाजार में बड़ा हिस्सा है। दूसरी चीज़, सरकारी फर्टिलाइजर कंपनियां घाटे में नहीं, मुनाफे वाली कंपनियां हैं, तो इन्हें बेहतर ग्राहक मिल सकते हैं। भारत के फर्टिलाइजर मार्केट में निजी कंपनियां पहले से सक्रिय हैं, उनके बड़े ब्रांड हैं, उनके लिए एक किस्म की सिनर्जी या इंटीग्रेशन होगा यदि वो सरकारी कंपनियों को खरीदते हैं। भारत के डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर के अंडर में करीब करीब 9 बड़ी फर्टिलाइजर कंपनियां हैं, जिसमें FCI, अरावली, जिप्सम मिनरल्स है, फैक्ट है, हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन है, मद्रास फर्टिलाइजर है, नेशनल फर्टिलाइजर है, PDIL है, राष्ट्रीय केमिकल्स है एंड फर्टिलाइजर्स है और फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। इतना बड़ा बड़ा सरकारी लाव लश्कर फर्टिलाइजर कंपनियों का है, जबकि उसके पैरेलल भारत में बड़ी फर्टिलाइजर कंपनियां निजी भी हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन सारी फर्टिलाइजर कंपनियों का प्रॉफिट, सरकारी कंपनियों का प्रॉफिट 2021 का आंकड़ा हमारे पास है, वो करीब 1071 करोड़ रुपए था। केवल ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन का घाटा 138 करोड़ रुपए के आसपास था। सदा शो हमें कह रहे हैं कि ये फर्टिलाइजर प्रॉफिट वाला बिजनेस है। स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि फर्टिलाइजर के बिजनेस में सरकार सब्सिडी देती है, कंपनियां सब्सिडी लेकर सस्ती खाद लोगों को आपूर्ति करती हैं। इसकी कोशिश पिछले साल से शुरू हुई थी। केंद्र सरकार ने जो निजीकरण का या जो नॉन कोर सेक्टर से बाहर निकलने का कार्यक्रम घोषित किया था अपने पिछले 2 बजटों में, उसमें फर्टिलाइजर को सबसे आगे रखा गया था। जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज मैनेजमेंट यानी DIPAM है, उसने जिन कंपनियों को बेचने की सूची बनाई थी, उन कंपनियों को बेचने की सूची में फर्टिलाइजर कंपनियां सबसे आगे थी। अब एक बार फिर जबकि बजटों पर दबाव है, वित्त मंत्रालय के पास संसाधनों की कमी है, फर्टिलाइजर मार्केट में सब्सिडी के बर्डन भी सरकार के ऊपर बढ़ रहे हैं, तो फिर एक बार नए सिरे से कोशिश शुरू हो रही है। कितनी कंपनियां बिकेंगी और भारत की कौन सी निजी कंपनी इन सरकारी कंपनियों को खरीदेगी, इनका वैल्यूएशन क्या होगा, ये आने वाले समय में हमारे लिए देखने वाली बात होगी।